नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? तो आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन एक बार फिर से दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। तब तक आप सभी ने होली का त्योहार भी खूब धूमधाम से मनाया होगा। आप सभी को होली की भी शुभकामनाएँ। कल रंग पंचमी भी थी, तो आप सभी को रंग पंचमी की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज सोमवार है और आज से ही हम अपनी क्लास को शुभारंभ करेंगे फिर से दोस्तों, ठीक है? तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, सभी लोग जुड़ जाएँगे। राधे-राधे सभी विद्यार्थियों को। आज दोस्तों हम संज्ञा का एमसीक्यू टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें हम संज्ञा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, नाउन में कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टफ हो जाते हैं, कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो सरल रूप में आते हैं, या फिर नाउन से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो क्या कनेक्ट होते हैं किसी और अदर प्रोनाउन से यानी सर्वनाम से या विशेषण से या क्रिया से। ये तमाम चीजें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। मैं देख लेता हूं एक बार कमेंट प्यारे विद्यार्थियों के। बिल्कुल अशोक भैरवार, गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे सभी लोगों को, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं। चंचल कुमारी, जय श्री श्याम बचिया, जय श्री श्याम। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास पर दोस्तों। कहते हैं ना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। जीवन में ध्यान रखना है, संघर्ष बहुत जरूरी है और उसी संघर्ष की कहानी है कि आज हम और आप एक साथ हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के पहले ही प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, पुराणों में शिव के 3 नेत्र माने जाते हैं, बिल्कुल माने जाते हैं। तो यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है नेत्र को, और कहा गया है नेत्र में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। ध्यान रखना दोस्तों, बॉडी का कोई भी पार्ट हो, सभी पार्ट सबके समान होते हैं। पर्टिकुलर अगर हम किसी एक विशेष व्यक्ति या ऐसा जो बोध कराए जो दुनिया में सिर्फ एक ही हो, अब नेत्र तो सभी के होते हैं, तो नेत्र जो है वो किस में चले जाएंगे, तो याद रखना ये चले जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में, यानी विकल्प ऑप्शन अगर आप बी चुनते हो तो ये सही हो जाएगा। ध्यान रखना, ऐसे ही ध्यान रखना कभी ऐसी कोई भी वस्तु का नाम लिखा हो, जैसे ये पाठ हो गए ना, ये वस्तु हो गई, किसी भी वस्तु का नाम, वस्तु का नाम अगर आपके सामने आता है तो हमेशा उसको जातिवाचक में ही याद रखना, जब तक उस पर्टिकुलर वस्तु के बारे में नहीं पता हो। जैसे वस्तु का नाम है, मान के चलिए कोई भी वस्तु, जैसे ये पेन है, तो ये क्या है, ये जातिवाचक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कोई भी वस्तु हो दोस्तों, ये जातिवाचक होगी, ध्यान रखना है। चलिए संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है, ये प्रश्न भी आ जाते हैं, तो मैंने ये आपको सब पढ़ा रखा है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूं कि संज्ञाओं के मूलतः 5 भेद होते हैं, ठीक है। प्राचीन समय में संज्ञाओं के केवल और केवल 3 भेद होते थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन वर्तमान हिंदी व्याकरण में अब 5 भेद संज्ञा की हम पढ़ते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तो पढ़ते ही हैं, साथ में समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा भी हम अब पढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, तालाब में कमल का फूल खिलता है। अब यहां पर देखो, फूल भी संज्ञा है, कमल भी संज्ञा है और तालाब भी संज्ञा है, समझना मेरी बात को। तालाब लिखा है तो ध्यान रखना है दोस्तों, तालाब कैसी संज्ञा है, तो ये याद रखना जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, जब तक किसी तालाब का नाम नहीं होगा तब तक वह कैसी संज्ञा रहेगी, जातिवाचक संज्ञा रहेगी। कमल भी हजारों होते हैं, कोई पर्टिकुलर कमल नहीं है, फूलों के नाम है, लेकिन तमाम फूलों के नाम भी किसमें आएंगे, जातिवाचक में आते हैं, तो ये भी जातिवाचक होगा, ध्यान रखना। और फूल तो जातिवाचक है ही, फूल तो जातिवाचक है ही, ये भी ध्यान रखना। तो बेसिक यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तालाब शब्द भी। लेकिन हाँ, अगर शब्द लिखा होता तालाब में, अगर ये लिखा होता पुष्कर, पुष्कर तालाब, या लिखा होता भोजताल, भोजताल, या ऐसे करके अगर नाम होते तालाब का, तो फिर ये किस में चला जाता, ये व्यक्तिवाचक में चला जाता, ठीक है। अब बेसिक क्या है कि कमल जो है, कमल शब्द जो है वो बिल्कुल फूल का नाम है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, कमल जो है एक पर्टिकुलर नहीं है, हजारों कमल हर जगह पाए जाते हैं, कमल की भी अपनी अपनी प्रजातियां होती हैं, इसीलिए कमल को भी हम जातिवाचक संज्ञा में रखेंगे, ये ध्यान रखना। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मनीष पाराशर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों एक और प्रश्न आपके समक्ष रख देता हूं, ये रहा अगला प्रश्न। लिखा है पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी पुस्तक का नाम है तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे मैं कहूं रामायण, ये कैसी संज्ञा है साथियों, तो बता देना कि गुरुजी यह है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगर लिखा होगा यहां पर गीता, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर लिखा होता महाभारत, तो ये भी कैसी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगर लिखा होता जैसे सच के पथ के साथी, या कोई भी यामा, यामा पुस्तक जो है ना महादेवी वर्मा की है,
तो ये भी किसमें चली जाएगी, व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। अगर लिखा होता कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की है, ये भी चली जाएगी व्यक्तिवाचक में। तो ये सभी व्यक्तिवाचक में आ जाएंगी, ध्यान रखना है। लेकिन पुस्तक जो है किसमें आएगी, वो जातिवाचक में आएगी। और अगर लिखा हो दोस्तों कि पुस्तक के नाम, अगर पुस्तक का जो नाम है वो किसमें आएगा, तो वो आएगा व्यक्तिवाचक में। ये ध्यान रखना है आपको, व्यक्तिवाचक में आता है, ध्यान रखना। पुस्तकों के नाम किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। अगर गांव का भी नाम हो, अगर गांव, अगर कोई शहर, अगर कोई राज्य, अगर कोई देश, अगर कोई महाद्वीप, अगर कोई द्वीप आदि के अगर नाम लिखे हैं, नाम लिखे हैं, तो वो सारे के सारे किसमें जाएंगे, तो वो जाएंगे व्यक्तिवाचक में। ये ध्यान रखना है साथियों, वो किसमें जाएंगे, तो फिर वो जाएंगे व्यक्तिवाचक में। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तब आपको समझ में आ जाएगा। तो पुस्तक जो है किसमें आएगा, जातिवाचक में। लेकिन किसी भी पुस्तक का नाम, चाहे रामायण हो, गीता हो, महाभारत हो, यामा हो, कुरुक्षेत्र हो, रश्मिरथी हो, ये तमाम शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल पूछा है आपसे, उदाहरण पूछा है, मित्रता, तूफान, दौड़ और सभा। ध्यान रखना दोस्तों, जहां पर भी समूह की बात हो, ऐसा कोई शब्द जो समूह या संगठन, संगठन, ठीक है, की बात करता हो, वो सब किस में जाएगा, वो समूहवाचक में जाएगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं सभा लिखा है, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा समूहवाचक में, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्लियर है, विकल्प ऑप्शन डी पहले तो हटा दो, ठीक है। अब बात करते हैं दौड़ की, तो ये भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है जो बनी होती है दौड़ना से। दौड़ना एक क्रिया है, दौड़ना दोस्तों एक क्रिया है जिसकी जो भाववाचक संज्ञा है वो दौड़ होती है। जैसे खेलना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, खेल, ऐसे ही दौड़ना की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, दौड़, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो शब्द बचते हैं, तूफान और मित्रता। ध्यान रखना, मित्र शब्द अगर लिखा है, मित्र लिखा है, शत्रु लिखा है, दोस्त लिखा है, या कोई अन्य रिश्ता लिखा है, कोई भी रिश्ता हो, आप सब रिश्ते जानते हो, तो ये सभी के सभी शब्द जो है वो किसमें जाएंगे, जातिवाचक में जाते हैं साथियों, ये ध्यान रखना। लेकिन यहां पर मित्र में उन्होंने क्या जोड़ दिया है, ता। जैसे ही ता लगेगा ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, यानी विकल्प कौन सा बचता है साथियों, ऑप्शन बी बचेगा और वही हमारा आंसर होगा। अगर आप इस प्रकार से कॉन्सेप्ट के साथ प्रश्नों को हल करते हैं तो निश्चित आप एक सही उत्तर तक पहुंचते हैं और आप उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। विकल्प ऑप्शन बी लगाया सभी ने, हर हर महादेव, नीतू, चंचल, अशोक, हाँ भाई जमुना जी आ गई आप, बहुत बहुत स्वागत है, विकास। चलिए तो विकेश कुमारी, अच्छा विकेश, शिमला गुर्जर, चलिए तो आप सभी जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ते हैं, थैंक यू सो मच। आप समझ में आ रहा है सारी चीजें, एक बार कमेंट में ये भी बताते रहना हाँ कि चीजें आपको बेहतर समझ में आ रही है, क्योंकि कमेंट्स पे मैं कम ध्यान दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड करा पाऊं। एमसीक्यू बेस्ड भले ही है, लेकिन एमसीक्यू में आपको मैं अगर कुछ थ्योरी की चीजें बता सकूं, कुछ पार्ट ऑफ स्पीच बता सकूं, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा आपको पहचाननी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर भाववाचक संज्ञा होगी, अगर भाववाचक संज्ञा होगी तो उसमें कुछ प्रत्यय जुड़े होते हैं। वो प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, जैसे हो सकता है कि पीछे ता लगा हो, या त्व लगा हो, या बड़ी ई लगा हो, समझना मेरी बात को, या पन लगा हो, है ना, या आहट लगा हो, या आवट लगा हो। तो इस प्रकार से, ठीक है, आदि बहुत और भी उपसर्ग होते हैं, तो वो देख लेना एक बार, है ना। अगर ये लगे तो समझ लेना कि वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे भिन्नता में क्या लगा है, ता लगा है, बुराई में ई लगा है, मूर्खता में ता लगा है, इसका मतलब ये तीनों की तीनों ही क्या है, ये भाववाचक संज्ञा हो गई साथियों। अब हमारे पास स्पष्ट विकल्प निकल कर आता है, विकल्प ऑप्शन डी, और पशु शब्द जो है वो किसमें आएगा, ये आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। तो ये आपका आंसर हो गया कि इसमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, तो विकल्प ऑप्शन डी चुने। समझ में आया कैसे हम करते हैं इन चीजों को। राधे राधे भाई निशु, क्या बात है। सर हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम कब होगा, देखो मे भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, एलसीईटी में पूछा है 2024 में। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजों में, जैसे गांव है, अब गांव जो है वो जातिवाचक संज्ञा है,
सती भी जातिवाचक है, और विद्वान जो है, जैसे विद्वान पुरुष, विद्वान लोग, है ना, तो विद्वान जो है वो एक विशेषण के रूप में आ जाता है। ठीक है, विद्वान। और ठगी शब्द जो है ये नहीं है, क्योंकि ठग से बनता है ठगी, तो ठग अगर होगा तो जातिवाचक हो जाएगा, और ठगी जो होगा तो एक विशेषण रूप में आता है, ठगी करने वाला, यानी एक तरह से भाववाचक में आ जाएगा, भाववाचक रूप में आ जाएगा ई के साथ, है ना। ठीक है, तो यहां पर विकल्प ऑप्शन ए चुन लेना। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। आपने 3 एग्जाम्पल तो इसमें भाववाचक के होंगे, लेकिन एक जो भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल नहीं होगा ना, उसे हमको पहचानना है। तो आइए देखते हैं क्या हम लोग पहचान पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर पीएसआई में आया हुआ है प्रश्न है, बचपन लिखा है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बिल्कुल है, क्योंकि पन प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, पा प्रत्यय लगा हुआ है, बुढ़ापा में, बूढ़ा धन आपा पा लगा है। अमर सफलता में ता लगा हुआ है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। अमर शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान। ठीक है, तो गुरुजी, तो अमर का मतलब है अमर आदमी, ये विशेषण के रूप में आता है, विशेषण के रूप में आता है ना, जैसे अमर व्यक्ति है, अमर देवता है, अमर लोग, ठीक है, जो मरते नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अब आपको भाववाचक संज्ञा पहचाननी है। गाय पशुओं के नामों में आते हैं, जितने भी पशुओं के नाम है सब जातिवाचक में जाते हैं, ये ध्यान रख लेना। तो यहां पर तो मैं लिख देता हूं कि गुरुजी ये तो जातिवाचक है, इसका मतलब है कि विकल्प ऑप्शन ए अगर आप लगा रहे हो तो मत लगाना, ये आपका आंसर नहीं है। अब आपके पास 3 विकल्प हैं, बी, सी और डी, होली, हिमालय और मित्रता, इनमें से लगा सकते हो। एक और हिंट देता हूं, यहां पर ध्यान से देखो क्या लगा है, ता लगा है, इसका मतलब है कि ये भाववाचक संज्ञा होगी। यस, हाँ, भाववाचक संज्ञा होगी। और क्यों होगी भाववाचक संज्ञा, क्यों होगी, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, ता प्रत्यय लगा हुआ है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जिन शब्दों में ता, त्व, पन, आहट, आवट इस प्रकार के प्रत्यय लगकर आते हैं पीछे, वह भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, आराम से समझ में आ रहा है, कोई तनाव तो नहीं है किसी मित्र को। ठीक है, आप ये भी समझ गए, वेरी गुड। हिमालयी शब्द जो है बिल्कुल पर्टिकुलर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि और हिमालय नहीं है, पूरी संसार में एक ही हिमालय पर्वत है प्रॉपर, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। होली जो है बिल्कुल एक ही त्योहार है, त्योहारों में जितने भी त्योहारों के नाम है वो सब व्यक्तिवाचक होते हैं, इसीलिए यहाँ पर दोस्तों व्यक्तिवाचक, दिवाली, होली, दशहरा, ये सब व्यक्तिवाचकों में आते हैं, जितने भी त्योहार होते हैं उनके नाम। ठीक है, तो यहाँ पर नागौर से कौन कौन है, अच्छा जी नागौर से हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा है। चलो भाववाचक संज्ञा पहचानते हैं, प्रत्यय देख लेना ध्यान से। पहाड़ और नदी दोनों ही जातिवाचक संज्ञाएं हैं, ध्यान रखना। अगर इनके नाम होते, जैसे किसी पहाड़ का नाम होता जैसे अरावली, या फिर किसी नदी का नाम होता जैसे गंगा, तो ये दोनों ही शब्द चले जाते किसमें दोस्तों, व्यक्तिवाचक में। समझ में आई मेरी बात। अब लिखा है मोहन और लड़का, मोहन एक लड़के का नाम है, व्यक्तिवाचक, लड़का एक समूह या जाति का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। गंगा व्यक्तिवाचक है और जयपुर भी शहर का नाम है, ये दोनों के दोनों ही क्या है, व्यक्तिवाचक शब्द हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर ना तो ये होगा, ना ये होगा, और ना ही ये होगा। विकल्प क्या बचता है हमारे पास, विकल्प बचता है ऑप्शन डी, और यही हमारा आंसर है, यानी विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों ध्यान रखना, बचपन में पन लगाए, योग्यता में ता लगा है, ध्यान रखना, दोनों ही प्रत्यय लगे हुए हैं, जो कि ये द्योतक है इस बात के कि इन दोनों शब्दों में ही भाववाचक संज्ञा है। आई होप कि आप सब लोगों ने भी अच्छे से आंसर लगाया होगा। सभी के आंसर विकल्प ऑप्शन डी आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं, और सभी के उत्तम आंसर हैं। चलिए एक और प्रश्न आपके समक्ष है, जरा इसका आंसर भी दीजिए। आपको फिर से एक भाववाचक संज्ञा पहचाननी है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, मैं देखता हूं कि कौन कौन से विद्यार्थी जो हैं इसके सही विकल्प का चयन करते हैं। ऑप्शन ए दूरी, बी मीठा, सी बूढ़ा और डी अपना। आपको बताना इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा बतानी है। नागौर से मैं हूं, ठीक है जी, सीमा जी नागौर से हैं, क्या बात है। सीमा का पूरा नाम क्या है, सीमा जांगिड़, ठीक है भाई। चंचल, केपी मीना, चलिए सभी लोग जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं बहुत अच्छे से पढ़ा करो। और हाँ हाँ भाई बिल्कुल, अशोक वर्मा। अगला प्रश्न देखिए, इससे पहले देखो अब समझ में आना चाहिए आपको, जैसे दूर शब्द लिखा है, दूर और पास, मेरी बात समझना,
अब ये क्या है, दूर, पास, नजदीक, ये क्या शब्द हैं, ठीक है। तो ये शब्द जो है जैसे दूर या नजदीक या पास, ये शब्द किस में आते हैं, अव्यय में आते हैं। लेकिन जैसे ही अगर इसमें ई प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या शब्द बन गया, दूरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाववाचक संज्ञा। मीठा क्या है, विशेषण है, विशेषण है, और इसकी जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगा मिठास, मिठास, ठीक है। बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बुढ़ापा, बुढ़ापा। अपना का क्या हो जाएगा, अपनापन। ये इनकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, इसीलिए विकल्प ऑप्शन ए लगा सकते हो। दूर से शब्द बनता है दूरी, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। कहते हैं ना कि मैं तुझसे दूर कितना हूं, तुम मुझसे दूर कितनी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। तो ये दूरी शब्द जो है, जो दूर से बना हुआ है, यही आपकी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण सही है, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर किसके पास है दोस्तों। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये पहचानना है। अब देखो, जैसे कि मित्र, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मित्र शब्द लिखा है तो ये शब्द जातिवाचक है, और अगर इसमें दोस्तों अगर आपने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो ये शब्द बन जाएगा मित्रता, और ये शब्द हो जाएगा आपका भाववाचक। समझाया था, भाववाचक हो जाएगा। तो बेसिक अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जातिवाचक है, ऐसा है ये तो जातिवाचक हो गया गुरुजी। मीठा शब्द क्या है, मैंने क्या बताया था, मीठा शब्द क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है, ध्यान रखना। निज शब्द क्या है, निज शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम है। अगर निजता लिखा होता, निजता लिखा होता तो ये बन जाता भाववाचक। समझ में आई मेरी बात। तो यहां पर बचा क्या, गर्मी। एक्चुअल में गर्म शब्द जो होता है ना, ये एक विशेषण पद होता है। क्या होता है दोस्त, विशेषण। लेकिन जैसे ही इसमें बड़ी ई जुड़ती है तो ये शब्द बन जाता है गर्मी, और ये बन जाती है एक भाववाचक संज्ञा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन ए एकदम सटीक उत्तर होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने विकल्प ऑप्शन ए चुना है। शिमला, बिल्कुल। चंचल, विनोद, ये बच्चे का नाम क्या है, बाना, ये बाना लिखा है, ठीक है। विकास, विकेश कुमारी। चलिए, सभी के जो आंसर हैं वो एकदम परफेक्ट हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने ये सारी चीजें कवर कर ली होंगी, सब समझ में आ गया होगा। देखिए, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, और तो आप जो है उस भाषा में बहुत अच्छा कर सकते हो, और आपको गर्व होगा अपनी भाषा पर। कहते हैं ना, हिंदी है हम, हिंदी से हम, हिंदी पर सम्मान करें, आओ सब मिलकर इस पर अभिमान करें। तो आपको हिंदी पर अभिमान होना चाहिए दोस्तों। एक और प्रश्न है, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, ये एक प्रश्न पूछा है आपसे। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब किसके पास है। प्राथमिकता शब्द अगर आप देखेंगे, मूलतः शब्द बनता है प्रथम, प्रथम में फिर एक लगता है और फिर ता जुड़ता है। तो अगर आप देखोगे यहां पर तो प्रथम से बनी है, विशेषण से बनी हुई है, ये तो है। सुंदर शब्द से बनी है, ये सुंदर शब्द भी विशेषण होता है। समता शब्द से बनी है, समान से बनती है ना, समान लोग, समान आदमी, तो समान भी है। हाँ, ममता से शब्द बनता है, वो मम से बनता है, और ये मम जो है वो एक सर्वनाम है संस्कृत का, जिसका मतलब होता है मैं। तुम का मतलब क्या होता है, अगर तुम लिखा है तो इसका मतलब होता है तुम, और अगर मम लिखा है तो मम का मतलब होता है मैं। तो यहां पर ये शब्द जो है वो एक सर्वनाम से बनी हुई, सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इसीलिए विकल्प ऑप्शन डी चुना अगर आपने तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात। विकल्प ऑप्शन डी चुन लीजिएगा। विद्यार्थी एक बालक है, कमेंट कर रहा है, क्या कह रहा था ये, एक बार इसका कमेंट देखता हूँ। सर जी, संपर्क से निवेदन है कि हाईकोर्ट से भौगोलिक क्लास ने, अच्छा अच्छा, निवेदन कर लिया है आपने, बिल्कुल आपका निवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा दोस्त। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भाववाचक संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प आपको पहचानना है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों से लिखा होना चाहिए, से बनाए गए क्रियापद। देखो, लिखावट बिल्कुल भाववाचक है, आवट लगाए, लिखना ये सही बना हुआ है। पहचान
गलत बनाए, पहचानना नहीं होगा, ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो यही नहीं होगा। हंसी से, हाँ हंसी से भी नहीं बनेगा, हास बनता देखिए बनता, जीवन से भी नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने हंसेगा, जिया, पहचाना गलत लिख रखा है। एक्चुअल में क्रिया है लिखना, ये सही क्रिया है, और ये किससे बनी है, लिखावट से बनी है। तो विकल्प ऑप्शन ए ही ठीक है इसमें, और कोई विकल्प भी ऐसा नहीं है जो कि मैच करे सही सही, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प ऑप्शन ए चुन लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं, ए होगा, बिल्कुल सीमा, बिल्कुल सही उत्तर है। सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द आपको पहचानना है। सर्वनाम जानते हो ना, सर्वनाम का मतलब होता है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, सर्वनाम कहलाते हैं। ये ध्यान रखना, क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं, पहली चीज। अब नाउन के स्थान पर आ रहे हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। कितने होते हैं इसके, 6 भेद होते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है 11। देखो धिक्कार शब्द किससे बना होगा, धिक से बना होगा। धिक क्या है, नहीं है, धिक तो घृणासूचक शब्द होता है। अच्छा से, अच्छा क्या है, विशेषण, अच्छा ही बना है, तो ये भी नहीं होगा, विशेषण से बना है। अहम से बनता है अहंकार, और अहम शब्द जो लिखा है, अहम शब्द जो लिखा है ये सर्वनाम होता है। इसीलिए विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तिरस्कार भी नहीं होगा, केवल और केवल विकल्प ऑप्शन सी है, जो कि सर्वनाम से निर्मित संज्ञा है। अहम से शब्द बनता है अहंकार, और अहंकार एक भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है यहां तक सभी को, हाँ जी, कोई डाउट दोस्तों किसी को। चलिए, मिस नहीं करते हो तुम लोग क्लास को, है ना, कितने दिन हो गए बताओ, इतने दिन बाद क्लास हो रही है, और तुम में से किसी ने भी मिस नहीं किया कि हाँ गुरुजी कहाँ हैं, पूछ भी लेते किसी से। संपत सर से भी नहीं पूछा तुम लोगों ने। चलिए, लक्ष्मी नारायण प्रजापति, जयपाल सिंह राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। उषा का पंखा लिखा है, मैं संज्ञा है। देखो अगर अशोक उषा शब्द जुड़ गया है, उषा का पंखा लिख गया, इसका मतलब है कि पंखा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो वस्तु का नाम है। लेकिन जैसे ही उसमें टैग लग गया उषा का पंखा, तो हम उसको व्यक्तिवाचक कर देते हैं, ध्यान रखना। जैसे मोबाइल शब्द क्या है, तो मोबाइल शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो वस्तु का नाम है। लेकिन जैसे ही मैं कहूंगा सैमसंग का मोबाइल, तो फिर वो व्यक्तिवाचक में बदल जाता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, एक स्टेप अगर आप किसी को नॉलेज देते हैं उसके बारे में, हालांकि सैमसंग के भी बहुत सारे मॉडल होते हैं, लेकिन एक स्टेप कंपनी का नाम दे देते हो या फिर आप उसका मॉडल बता देते हो, तो फिर वो किसमें चला जाता है, व्यक्तिवाचक में। चले, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों, आपको बताना है। समूहवाचक है क्या ये, चाल शब्द किससे बना होगा, ध्यान रखना, चलना से बनता है चाल, जो कि एक भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि चलना जो है वो क्या है, क्रिया है, और क्रिया में से ही बनती है चाल। जैसे आपने देखा होगा दौड़ना से क्या बनती है, केवल दौड़ बन जाती है। वैसे तमाम शब्द होते हैं, जैसे अगर पढ़ना लिखा है, पढ़ना से आप देखेंगे आई प्रत्यय लगकर शब्द बन जाता है पढ़ाई, पढ़ाई बनता है ना, तो ये हो गया। जैसे खेलना से, जैसे आपने देखा होगा पिटना से, पिटना से संज्ञा जो बनती है वो क्या बन जाती है, पिटाई बन जाती है, आई लग जाता है उसमें, है ना। तो ऐसे बन जाती है संज्ञाएं। तो यहाँ पर विकल्प ऑप्शन डी चुन देना। यहाँ पर जो चाल शब्द है ना, उसने चाल चली या कुछ भी चला, तो ये विकल्प में आएगा भाववाचक संज्ञा, है ना। चलिए, एक और प्रश्न रख रहा हूं साथियों, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलो जरा इसको भी देखते हैं। सर किताब में जातिवाचक, हाँ देखो किताब लिखा है, तो आप समझिए कि किताब जो है वो एक वस्तु है, और वस्तु के नाम जो है दोस्तों वो किस में आते हैं, बताओ जरा मुझे, जातिवाचक में आते हैं, वस्तु के नाम। हाँ, अगर पर्टिकुलर अगर किसी किताब का नाम लिखा हुआ है दोस्त, किताब का नाम लिखा है, तो ये चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। ये भी मैंने आपको स्पष्ट कर रखा है, बता रखा है। कोई भी डाउट हो आप उससे पूछ लिया करें। क्लास अटक रही है, अच्छा सबकी अटक रही है क्या, एक बार ये देख लो। चलो, आई थिंक सो कि नहीं अटक रही होगी, या तो सबकी अटक रही होगी, तो अपने आप कमेंट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, लाइव सेशन चलते हैं, तो थोड़ा सा सर क्लास के बारे में संपत सर से पूछा था, हाँ तुम किसने पूछा था, चंचल ने, हाँ इसीलिए क्लास याद आ गई। वो तो पहले भी जाती, एक्चुअल में होली की छुट्टी थी, मैं गांव चला गया था, ठीक है।
और घर पे भी कुछ ऐसे पारिवारिक कारण आ जाते हैं तो थोड़ा सा समय कम मिल पाया। फिर मैं आ गया था, सैटरडे संडे बीच में था, तो मैंने कहा चलो मंडे से ही श्री गणेश करते हैं। ठीक है, चलिए। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, ये आपसे बताना है। डिप्टी जेलर में ये प्रश्न आ चुका है, यानी अच्छे से व्याकरण के प्रश्न आप राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उसमें आते हैं और आप लोगों को बहुत तसल्ली से इनको पढ़ना होता है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा, जैसे कठोर शब्द किससे बना होगा। अब मुझे ये पता है कि कठोर पत्थर होता है, कठोर हृदय होता है, तो ये तो एक विशेषण शब्द हो गया। यानी अगर मैं ये कहूं कि अगर इससे कठोरता शब्द बनाए तो ये तो गलत होगा, क्योंकि मैं तो जातिवाचक में जानता हूं। सजावट शब्द किससे बना होगा, सजना से बना होगा, जो कि अपने आप में क्या है, एक क्रिया है। तो इसका मतलब है कि मेरा काम यहां से भी नहीं चलेगा। ममत्व तो मैंने आपको बताया था कि ममत्व तो शब्द मम से बनता है, जिसका मतलब होता है मैं। इसका मतलब ये एक सर्वनाम है और मुझे चाहिए जातिवाचक संज्ञा। इसका मतलब मेरा काम इससे भी नहीं चलेगा। अब क्या करें गुरुजी, अब हमारे पास विकल्प बचता है दासत्व। तो ध्यान रखना, इसमें दास मूल शब्द है और दास का मतलब होता है सेवक, जो कि एक गुलाम भी कह सकते हो, जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे ही इसमें त्व प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बन जाता है दासत्व, और यह शब्द बनती है अपने आप में ही एक भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब है कि विकल्प ऑप्शन डी आपने अगर चुना है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, विकल्प ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बिल्कुल सीमा। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब थोड़े से प्रश्नों के लेवल बढ़ाते हैं, और ये रहा अगला प्रश्न। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, या आप बता सकते हैं कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। छुटपन शब्द जो है वो बनता है छोटा से, और छोटा बड़ा ये शब्द क्या होते हैं, ये सारे के सारे विशेषण शब्द होते हैं। तो यहां पर ये तो हमारी नहीं हुई, सर्वनाम से तो नहीं हुई। लड़कपन बनता है लड़का शब्द से, और लड़का शब्द अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा में जैसे ही पन प्रत्यय जुड़ गया तो ये बन गई भाववाचक संज्ञा। क्लियर है, इसका मतलब हमारा विकल्प ये भी नहीं है। लिखावट शब्द बनता है लिखना से, और लिखना शब्द है दोस्तों अपने आप में एक वर्ब यानी क्रिया, और जैसे ही इसमें आवट प्रत्यय जुड़ता है, क्योंकि क्रिया का मूल रूप होता है लिख, और जैसे ही लिख शब्द में आवट प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द बन जाता है लेखावट, और यह होती है अपने आप में ही एक भाववाचक संज्ञा, जो कि किससे निर्मित है, क्रिया से। यानी ये भी नहीं है, हमको क्या चाहिए, सर्वनाम से बनी हुई जो भाववाचक संज्ञा हो। इसका मतलब विकल्प अगर आपने ऑप्शन ए लगाया होता तो ये आपका सही हो जाता। क्यों, क्योंकि अपना शब्द जो है, अपना शब्द जो है वो है सर्वनाम, और इसमें जुड़ा हुआ है पन प्रत्यय, और इससे ही बन गई है मिलकर अपनापन यानी भाववाचक संज्ञा। समझ रहे हो, अगर शब्द लिखा है अपनापन तो इसमें बन गई है भाववाचक संज्ञा, यानी विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहां तक सभी को। हाँ भाई, अपनापन होगा सर, बिल्कुल सीमा, सही कहा आपने। चलिए एक और प्रश्न आपके बीच रख रहा हूं, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। बहुवचन में प्रयुक्त नहीं हुए हैं संज्ञा शब्द, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। जैसे यहां पर भीड़ हो गया, समाचार हो गया, होश हो गया और लोग हो गए, यहां मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। आपको ये बताना है कि कौन से ऐसा शब्द है इसमें, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें बहुवचन का प्रयोग नहीं हुआ है, बहुवचन संज्ञाओं का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो लोग तो बहुवचन है, ये तो बहुवचन है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। होश शब्द भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। और समाचार पत्र सदैव बहुवचन में आता है, सदैव बहुवचन में आता है, इसका मतलब है कि ये भी हमारा आंसर नहीं है। भीड़ शब्द जो है वो एक वचन शब्द होता है, ध्यान रखना, भीड़ शब्द जो है वो एक वचन होता है, इसीलिए अगर आप लोगों ने विकल्प ऑप्शन ए चुना है ना तो सही होगा। अगर आप समझेंगे गुरुजी भीड़ कैसे, तो आप देखिएगा, अगर भीड़ जो है वो जमा, जमा हुए बोलता है कोई के हुई बोलता है, मुझे बस इतना बताओ, आप समझ जाओगे। भीड़ जमा हुए या भीड़ जमा हुई, आप कहोगे भीड़ जमा हुई, इसका मतलब है आपने बहुवचन का प्रयोग नहीं किया। लेकिन यहां देखिएगा क्रियाएं, लोग कहते हैं, होश उड़ गए, सारे की सारी क्रियाएं बहुवचन हैं। तो यहां ऐसे आपको समझ में आना चाहिए, तो विकल्प ऑप्शन ए लगा देना। ऐसे जनता, जनता शब्द भी एक वचन में आता है,
जनता एक वचन शब्द है, ध्यान रखना। लगता जरूर है जनता में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एक्चुअल में अगर इसका वचन देखा जाए तो एक वचन है। जैसे जनता बैठी है, जनता आई है, जनता खड़ी हो गई, जनता चली गई, स्त्रीलिंग शब्दों में आता है लेकिन बहुवचन नहीं आता है। लेकिन जैसे लोग आए हैं, लोग बैठे हैं, लोग चले गए, तो लोग शब्द जो है वो अपने आप में बहुवचन में आता है। आई थिंक सो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जा रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आप सब लोग इतने होशियार हैं कि मुझे कुछ ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है, लेकिन चले कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं एक बार। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हुए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और बहुत समझदारी से करना है। मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आप हर चीज को एनालिसिस करके पढ़ते हैं तो एक ही प्रश्न आपका 50 प्रश्नों के बराबर हो सकता है। ये आप हमेशा ध्यान रखना है चीजें। ठीक है, इनमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? विशेषण जो है वो संज्ञा शब्दों से बने हैं। जैसे आप देखेंगे भारत, दर्शन और आलस। अगर भारत लिखा होता, दर्शन लिखा होता और आलस लिखा होता, तो यहां पर आप देखोगे कि दर्शन, आलस और भारत, दर्शन और आलस आपके भाववाचक संज्ञा हो गई, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो ये तीनों ही शब्द अपने आप में नाउन है, यानी संज्ञा है। तो यही आंसर होना चाहिए वैसे तो, देख लेते हैं। रक्षक शब्द में ध्यान रखना, रक्षक में एक तो शब्द है रक्षा, एक शब्द है पितृ और एक शब्द है कमाना। तो कमाना शब्द क्या हो गया? क्रिया हो गया पहली चीज तो यही गलत हो जाएगा। सुंदर शब्द क्या है? तो सुंदर शब्द अपने आप में ही विशेषण है। और हमने क्या देखना है? हमने देखना है यहाँ पर सभी शब्द विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं। हाँ ठीक है, तो विशेषण संज्ञा शब्दों से बने। संज्ञा शब्द तो नहीं है ना ये, तो ये भी हटा दो। वैसा शब्द वैसे ही नहीं आता क्योंकि ये तो सर्वनाम है, ऐसा वैसा, तो ये तो सर्वनाम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। विकल्प मित्रों एवं ऑप्शन ए सही है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि यहां पर भारत से भारतीय बन गया, ये विशेषण हो गया भारतीय लोग। दर्शन से दर्शनीय स्थल और आलसी लोग, ये बन गया आलस से। ठीक है, तो यहां पर विकल्प ऑप्शन ए का चुनाव आप सभी ने करना था। सर यही होगा, ए होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल होगा। आपकी बात कौन टाल सकता है साहब। एक और प्रश्न रख रहा हूं आपके समक्ष, प्रश्न बहुत शानदार है। इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। अब यहां ध्यान रखना है आप लोगों को, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये पूछा है। क्रिया से देखो, जैसे पढ़ना से पढ़ाई बनती है, बिल्कुल मैंने अभी अभी बताया था ना, पढ़ना से क्या बन गया? पढ़ाई, ये तो है। दौड़, ये भाववाचक संज्ञा है, ये भी भाववाचक संज्ञा है जो बनती है किससे? दौड़ना से, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी है। उतरना से उतराई है, उतरना, उतरना से क्या बना है? उतराई है, ये भी सही है। खट्टा से, खट्टा विशेषण होता है, ध्यान रखना, खट्टा क्या होता है? विशेषण होता है, विशेषण, तो ये नहीं है। हमारा आंसर होगा विकल्प ऑप्शन डी। ठीक है, खट्टा क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे मीठा, मीठा क्या होता है? ये विशेषण होता है। स्वाद के जितने भी शब्द आते हैं, जैसे नमकीन, नमकीन, ठीक है, तो ये भी विशेषण होता है। जैसे तीखा, चटपटा, ये सारे के सारे विशेषण होते हैं। तो विकल्प ऑप्शन डी किस किसने लगाया है, मैं देख लूं एक बार, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लूं। तो चलिए एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं। विनोद का है, नेहा, विकेश का आंसर भी डी है। ओके, महबूब, वाह वाह, क्या नाम है साहब, महबूब जी। आपने तो नामों की हद पार कर दी है, मतलब इतने बड़ी उम्र में पहली बार ये नाम सुना है ना। एक बड़ा प्यारा सा गाना था कि मेरे महबूब, है ना, कयामत होगी आज तेरी गलियों में, रुसवा होगी। सर ये क्या क्वेश्चन था? चलिए एक मिनट, ये बच्चा कुछ कमेंट कर रहा है, क्या कह रहा है? सर क्या क्वेश्चन लेके आए हो, वाह मजा आ गया, थैंक यू सो मच। चलिए अब आपके समक्ष ये प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जरा बताइएगा किस विकल्प में सभी संज्ञा पद क्रिया शब्दों से निर्मित हैं? क्रिया से बने हुए संज्ञा ढूंढना है। जैसे भूलना और हंसना से हंसी, ठीक है। किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द जो है वो क्रिया से निर्मित हैं? भूलना से भूल और हंसना से हंसी। शिक्षा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, मिठास मीठा से बनाया नहीं होगा, पूजा से भी नहीं होगा,
केवल और केवल विकल्प ऑप्शन ए है जो कि क्रियाओं से बने हैं। जैसे एक क्रिया है भूलना और एक क्रिया है हंसना, और इन दोनों क्रियाओं से ही बना हुआ है भूल और हंसी। तो ये दोनों ही भाववाचक क्रियाएं हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, ये हैं तो भाववाचक, जैसे अच्छा विशेषण होता है ना, मीठा विशेषण से मिठास बनाए, चुनना से चुनाव बनाए। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, कौन सा शब्द संज्ञा है? चार ऑप्शन है, आर्थिक, अपमानित, आदरणीय और आशा। ध्यान रखना, जैसे आर्थिक आंकड़े या आर्थिक दृष्टि या आर्थिक नजर या आर्थिक बहिष्कार, तो ये तो हो गया विशेषण। आर्थिक लाभ, अपमानित, ध्यान रखना, आदरणीय, तो आदरणीय भाई साहब, ये भी क्या हो गया, विशेषण बन गया। अपमानित, ठीक है, बात या अपमानित लोग, तो ये भी नहीं होगा, आशा शब्द हो जाएगा, ध्यान रखना, ये भाववाचक होता है। ठीक है, और आशा से बनेगा आशावादी, ये इसका विशेषण हो जाएगा। तो विकल्प ऑप्शन डी का चुनाव कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्रिया विशेषण हम सब नहीं जानते, तो मैं आपको बता देता हूं कि यह अव्यय का भेद होता है, अव्यय का ही भेद है क्रिया विशेषण। ध्यान रखना, आपसे बहुत बार पूछा जाएगा कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो बताना देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, है ना, याद रखना, अव्यय होते हैं 4 प्रकार के, और इन 4 प्रकारों में से एक प्रकार जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, तो इसी से पूछा गया प्रश्न, और ये भी 4 प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको जब अव्यय पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, हाँ, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, समुच्चय बोधक अव्यय होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है, और विस्मय बोधक अव्यय होता है। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है ना, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है ना, और कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखोगे इनमें से क्रिया विशेषण, क्षमता शब्द में है नहीं है, ममता शब्द ममत से बना है, विशाल से बना है, विशाल माने विशेषण हो गया, शीघ्र शब्द जो होता है ना, शीघ्र, ये शब्द जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में आता है। और जैसे ही इसमें आपने जोड़ दिया ता, तो ये शब्द बन जाता है शीघ्रता, और जैसे ही ये शब्द शीघ्रता बना, तो ये शब्द बन जाता है भाववाचक संज्ञा। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना बताओ फटाफट से एक बार। क्लियर है यहां तक सब कैसे बना? तो यहां पर विकल्प जो है वो ऑप्शन, जैसे क्रिया विशेषण मतलब जो, जैसे ट्रेन निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे करके, और शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहां पर चलो क्या है, क्रिया है, और ये क्या है, तो ये क्रिया विशेषण है। तो ऐसे प्रकार से यहां पर विकल्प ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आई होप सो कि समझ गए होगे कि क्रिया विशेषण का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुए? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो है वो लेवल पढ़ा के आते हैं, जैसे पीसीएस हो गया या पीएसआई हो गया या आपका वीडियो हो गया, ऐसे एग्जामों में आते हैं, या फिर आपका एसआई लेवल का एग्जाम हो गया। ठीक है, तो बड़े जो एग्जाम होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आपने बताना है, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना होके एक भाववाचक संज्ञा का बोध करा दे, तो उसको हम भाववाचक कहेंगे, और अगर वो जातिवाचक का करा दे तो उसको हम जातिवाचक कहेंगे। जैसे हमें बुराइयों से दूर रहना है, अब यहाँ बुराई शब्द जो है, मेरी बात समझना, कि बुराई शब्द जो है वो अपने आप में अच्छाई और बुराई, ये दोनों शब्द भाववाचक में आते हैं, लेकिन जैसे ही बुराइयों शब्द में बहुवचन हो गया, अब बुराई शब्द देखो, बुराई शब्द जो है उसमें क्या लगा दिया, बुराई, तो ये क्या बन गया, बहुवचन, और जैसे ही बहुवचन बन गया तो ये शब्द चला जाएगा किसमें, जातिवाचक में। ये प्रश्न भी आ सकता है, ध्यान रखना, लेकिन ये हमारा नहीं है, हमको क्या ढूंढना है, व्यक्तिवाचक से ढूंढना है, ये भाववाचक से जातिवाचक बन गया। भाषाओं की विभिन्नता के बावजूद देशवासी अभिन्न है, नहीं है। लोह पुरुष, देखो अब लोह पुरुष यहां पर ध्यान रखना बच्चे, वैसे तो लोह पुरुष जो है वो जातिवाचक होता है ना, लेकिन यहां पर ने देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, तो वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका मतलब यहां जातिवाचक जो है वो व्यक्तिवाचक में बदल गया, लेकिन हमको क्या चाहिए,
व्यक्तिवाचक से हमको जातिवाचक, जैसे देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा है। अब नटवर लाल किसी व्यक्ति का नाम है, नटवर लाल जो होता है वो किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो यहां पर एक्चुअल में ये जो संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जैसे ही इसमें लग गया बहुवचन और नटवर लालों हो गया तो ये शब्द बन जाएगा जाके सीधा का सीधा जातिवाचक, क्योंकि यहां अब किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। देश को नटवर लालों ने तरह तरह से ठगा, यानी नटवर लाल माने होते हैं ठग, ठग यानी कह सकते हो एक तरह से चोर भी कह सकते हो, इनको ठग भी कह सकते हो, इनको लुटेरे भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से ठीक है इनको, तो यहाँ नटवरलाल एक व्यक्ति का नाम ना होकर एक पर्सनैलिटी हो गई, यानी लूटने वाली पर्सनैलिटी, जो ठग होते हैं तो ठग की जो पर्सनैलिटी है वो हो गई, इसीलिए यहाँ पर ये जातिवाचक में चला गया। जैसे इस देश को खतरा जयचंदों से है, वैसे तो आप देखेंगे तो जयचंद शब्द जो है वो क्या है, अपने आप में व्यक्तिवाचक शब्द है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन जयचंदों से है, इस देश को खतरा बहुवचन शब्द हो गया, जयचंद से क्या हो गया, जयचंदों हो गया। जैसे आज हर घर में रावण पाए जाते हैं, वैसे रावण अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब रावण को हमने एक बुरे रूप में दर्शाकर और हर घर में रावण पाए जाते हैं, इसका मतलब है कि वहां पर रावण का मतलब होता है बुरे आचरण वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, तो वहां पर रावण शब्द व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। आई होप सो कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। चलिए, तो यहां पर विकल्प आंसर क्या आ जाएगा, विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किसमें हुआ ये बताना, यानी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा उसको आपने जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना है या करवाना है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए आंसर दे दिया आप सभी ने, देखते हैं कि क्या क्या आंसर दिए हैं आप सभी ने, एक बार मैं देख लेता हूं। कभी कभी दूरियां ही अपनेपन का आभास कराती हैं, तो यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा तो थी नहीं, सर्वनाम से बनी हुई है अपनापन। शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, अगर आप बेसिक देखोगे तो शास्त्री जी, बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो रही है, लेकिन शास्त्री जी यहां पर शास्त्री शब्द जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, और इसको हम किस रूप में देख पा रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री के रूप में। इसका मतलब है कि ये जो कन्वर्ट हुई है वो हुई है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। लेकिन हमने क्या पूछना है, हमको ये नहीं पूछा गया है, हमको ये नहीं पूछा गया हमें व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमारे विकल्प दोनों ही काम के नहीं है। पुरी की पवित्रता सर्वविदित है, यानी सबको पता है, पवित्रता भाववाचक संज्ञा है, पुरी जातिवाचक संज्ञा, इसमें भी कोई विकल्प नहीं लिखता। देश में जयचंदों की कमी नहीं, यहां पर जयचंद व्यक्तिवाचक है और इससे बनी हुई संख्या जातिवाचक है, तो यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि हमें ढूंढना था ऐसी संज्ञा जो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाए, जो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाए, इसीलिए विकल्प ऑप्शन डी सही आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है यहां तक सभी का? हाँ सीमा सही आंसर था। जोगेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, सुलोचना भी आ गई है, बिल्कुल बच्चे सारे के सारे बहुत शानदार तरीके से अटकी थी, अब सही है। चलिए हाँ, जयचंद व्यक्तिवाचक है लेकिन जयचंदों शब्द हो गया। जयचंद, देखो मैंने क्या कहा, यहाँ बहुवचन हो भी सकता है और नहीं भी होगा। जैसे मैंने कहा कि हर घर में रावण पाए जाते हैं, तब रावण में बहुवचन तो नहीं है, पर रावण शब्द किसके लिए संबोधित है ये समझना होगा। अधर्मी के लिए संबोधित किया है, इसीलिए वहां पर क्या हो जाएगा, रावण शब्द जो है वो किसमें चला जाएगा, जातिवाचक में चला जाएगा। यहाँ जयचंद शब्द को हमने, जयचंदों की कमी नहीं, इसका मतलब गद्दारों की कमी नहीं, यहां हमने जयचंद को गद्दार कहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से बता डालो जरा। साहस, जैसे मैंने कहा साहसी, साहसी युवक, या मैंने कहा साहसी, साहसी लोग पीछे नहीं हटते। तो यहां पर जो साहसी शब्द है ये तो हो जाएगा विशेषण, क्या हो जाएगा, विशेषण। लेकिन शब्द क्या लिखा है, केवल और केवल लिखा है साहस, जो कि होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ कोई अव्यय पद है ये, नहीं। क्रिया विशेषण है, नहीं। गुणवाचक विशेषण है, नहीं। क्या आंसर होगा, विकल्प होगा ऑप्शन बी, आपका सही उत्तर होगा। ये है भाववाचक संज्ञा। विकल्प ऑप्शन बी किस किसने चुना है, ईसा मेघवाल, चंचल, सीमा, विकेश, देव, घनश्याम जी, और कौन कौन है, नागौरी। ठीक है, सभी के नाम ले लेता हूं एक बार। कौन कौन आ रहा, जमुना है, माखनलाल जांगिड़ है, विनोद, बहुत शानदार तरीके से आप सभी ने विकल्प ऑप्शन जी लगाए। दिलाशा राठौर, विकल्प ऑप्शन बी चुना हुआ है आपने भी। सीमा, सभी के आंसर। सूर्य प्रताप राठौर जी, क्या बात है, आप सब लोगों के नाम लगे ऐसा लगता है रॉयल फील होता है ना। राजस्थान का मतलब ही है राजस्थान, राजपूताना स्थान बोलते थे राजस्थान को, पता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा। अच्छा, आप राजस्थान के हो रहने वाले, तो आप मुझे बताओगे राजस्थान में एक अच्छा प्रसंग आता है कि राजस्थान में कह सकते हो, एक कह सकते हो, राजस्थान का एक बहुत फेमस सॉन्ग है, आओ पधारो म्हारे देश, है ना। इसके सिंगर कौन है, ये एक अच्छा प्रश्न है, आपकी जो कला संस्कृति है उसमें आता है। तो अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट करना, है ना। हाँ, और एक घावरी कौन है, घावरी देवी कौन है, वो बताना। चलिए, संज्ञा घावरी है या कुछ ऐसी नाम है, गबरी बाई, गबरी बाई, हाँ, वो भी एक नाम बहुत फेमस है राजस्थान में। निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण शब्द का असंगत रूप पहचानना, यानी संज्ञा और विशेषण रूप का, है ना। देखो, असंगत रूप का मतलब होता है गलत। जैसे यहां देखना, नगर शब्द जो है वो संज्ञा है और नागरिक शब्द जो है वो विशेषण है, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। पत्थर शब्द जो है बिल्कुल, लेकिन पहाड़ भी जातिवाचक हो गया और पत्थर भी जातिवाचक हो गया, तो यहां पर ये गलत हो गया है। यहां दोनों ही क्या दे दी हैं, हाँ, अगर पहाड़ की जगह पथरीला लिखा होता तो ये विशेषण हो जाता, जो कि नहीं दिया, यानी विकल्प ऑप्शन बी लगा देना। मास से मासिक ये सही है, और लोक से लौकिक ये भी सही है, यानी विकल्प ऑप्शन बी चुनना है। पत्थर का पहाड़ नहीं होगा, ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, पथरीला होता है। क्या होता है, पथरीला। अगर कोई कोई पूछ भी ले कि पत्थर का विशेषण क्या होता है या क्या बनाओगे, तो पथरीला। अच्छा, अगर लिखा होगा कि गांव, तो गांव का विशेषण क्या बनाओगे, जरा मुझे बताओ, गांव का विशेषण क्या बनाओगे, फटाफट से कमेंट करके बताओ एक बार, कि गुरुजी ये बना देंगे। हाँ, अलाई जलाई भाई। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है विकेश, ठीक है। हाँ, अलाई, नहीं, अलाई जलाई, अलाई जलाई बाई नाम है उनका, बिल्कुल। पधारो हमारे देश की गायक हैं, हेम कनवार, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, हाँ भाई, संपत सर से पढ़ते हो, सोचो तो कलाकृति में तो आप बिल्कुल। और डिस्कनेक्ट हो गया है, किसी बात से हुआ है। ओबीएस रिकनेक्ट सक्सेसफुल, क्या इशू आ गया था भाई, हाँ, क्लास बीच में अटक गई थी क्या। चलिए दोस्तों, तो यहां पर अब हम ये प्रश्न भी कंप्लीट कर चुके हैं, आई होप सो। और ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। कितनी जल्दी क्लास खत्म हो गई, सच में मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ये क्लास इतनी शानदार तरीके से चल रही थी, आप लोग इतने तन्मयता के साथ पढ़ रहे थे कि मुझे लगा ही नहीं कि क्लास इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। और प्रश्न भी थोड़े से कम थे आज, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा। और सच में पढ़ाने वाले अगर आप जैसे हो, पढ़ाने वाले सॉरी, यानी पढ़ने वाले आप जैसे हो, तो फिर मुझे लगता है कि पढ़ाने वाले को गर्व होना चाहिए कि आप जैसे प्रिय विद्यार्थी जो हैं पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी कामना के साथ लेता हूं विदा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आई होप सो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा, आपको फील हो रहा होगा कि गुरुजी संज्ञाओं में सच में इतनी भी
चीज़ें होती हैं और किस प्रकार से प्रश्नों को डिस्क्लेमर करके हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक है? तो आई होप सो कि आप इस क्लास को लेने के बाद कुछ अच्छा फ़ील करेंगे और ऐसी आशावादी सोच के साथ लेता हूँ आप लोगों से विदा। वंदे मातरम दोस्तों। धन्यवाद।